अकबर का मकबरा जो आगरा के सिकंदरा में स्थित है। यह आगरा मथुरा रोड पर NH-44 पर स्थित है। यह मकबरा ईरानी शैली में तैमूरी परंपरा के अंतर्गत अपने जीते जी सम्राट अकबर ने बनवाया, लेकिन अपनी मृत्यु के कारण वह इसे पूर्ण न कर सका, जिसे बाद में 1613 में जहांगीर ने पूर्ण कराया। इस प्रस्तुति में आप सभी के समक्ष इस मकबरे के इतिहास, इसमें दफन विभिन्न मुगल परिवार के सदस्यों और निर्माण शैली का विस्तृत वर्णन किया जाएगा। तो साथियों, आज हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश की आगरा नगरी, जो ताज नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, और ये NH-44 जा रहा है और इसको पहले NH-2 भी बोलते थे, और ये इधर ही और दिल्ली है। तो साथियों, चलते हैं, आइए टिकट लेने इधर की ओर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑनलाइन के लिए भी ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर QR कोड है। NH-44 से जैसे ही अकबर के मकबरे के अंदर प्रवेश करते हैं तो बाईं ओर टिकट विंडो है, जहाँ पर ऑनलाइन टिकट 20 रुपये तथा ऑफलाइन टिकट 25 रुपये का मिलता है। साथ ही पथकर शुल्क भी 5 रुपये की दर से भारतीय नागरिकों पर आगरा नगर निगम द्वारा लगाया जाता है। पहले आपको ले चलते हैं कांच महल। राजपूत इस्लामी समन्वय पर आधारित इस भवन का निर्माण अकबर के बेटे जहांगीर ने करवाया। इसका प्रयोग आरंभिक रूप से हरम के लिए किया जाता था, जिसमें शाही परिवार की महिलाएं निवास करती थीं। बाद में इसका प्रयोग शिकारगाह के तौर पे भी किया गया। इसमें पीले और नीले रंग की टाइलों का प्रयोग हुआ है। साथ ही यह 2 मंजिला है। इसके आंतरिक भागों पर भी गुंबद के नीचे की ओर कांच का व्यापक प्रयोग किया गया, जिस कारण इसको कांच महल कहा जाता था। यह कांच महल का पिछला हिस्सा है, जो बहुत साधारण शैली में निर्मित है। तो साथियों, अब हम कांच महल के बाद हम आ चुके हैं लोधी के मकबरे के पास। ये लोधी का मकबरा आखिर सुल्तान है कौन, इसके बारे में आपको बता दूं। ये सिकंदर लोधी का मकबरा के नाम से जाना जाता है, और सिकंदर लोधी एक शासक हुआ लोधी वंश का, जिसने आगरा की स्थापना की 1504 में, और 1506 में इसको राजधानी बनाया। ये उसी का मकबरा है, और ये अब उसका असल मकबरा नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ से उसकी अस्थियाँ दिल्ली के लोधी गार्डन में अगले शासक इब्राहिम लोधी द्वारा वहाँ पर उसको दफना दिया गया है। तो यहाँ एक नाम मात्र का अब एक मकबरा ये बचा है, क्योंकि इसमें जो शासक सिकंदर लोधी की अस्थियाँ अब नहीं। तो आइए देखते हैं इसको। यहाँ पर लगी पट्टिका के अनुसार यह एक अनाम किसी लोधी शासक का मकबरा है, लेकिन आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार यह सिकंदर लोधी का मकबरा है, जिसे अगले शासक इब्राहिम लोधी द्वारा उसकी अस्थियों को यहाँ से निकाल लिया गया और उसे दिल्ली स्थित लोधी गार्डन में दफन कर दिया गया। इस कारण से अनाम या बेनाम लोधी शासक का मकबरा भी कहते हैं। इस मकबरे में जो प्लास्टर किया गया है वो इतना मोटा है, ये देखिए, ये इसका मूल प्लास्टर है, जबकि ये पूरा छूट चुका है। ये छुटा हुआ ही आपको पूरे में नजर आ रहा होगा। तो मान सकते हैं कि इसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा गया प्रवर्ती शासकों द्वारा, सरकारों द्वारा। और अब चूंकि इस पर ध्यान दिया गया है तो बड़ा साफ साफ नजर आ रहा है। और
ये इस पर अभी के ही ये जो प्लास्टर है अभी हाल ही फिलहाल में किया गया और उसको ठीक किया गया। जो मूल प्लास्टर है वो आप देख सकते हैं, वो ये है इतना पुराना और इतनी मोटी परत है, आप देख सकते हैं लगभग इतनी मोटी परत का प्लास्टर यहाँ किया गया है। और जो अभी का प्लास्टर है जो देखने में नया सा भी नज़र आ रहा है, तो इसको टीप टाप करके भर दिया गया है। अकबर के मकबरे में कुल 4 दरवाजे थे, लेकिन जिसमें से केवल एक का प्रयोग ही आने जाने के लिए किया जाता था। यह वही दक्षिणी प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार पर 4 मीनारें हैं जो 3 मंजिला है और इसमें प्रत्येक की ऊंचाई 172 फीट है तथा यह मीनारें बाहर की ओर झुकी हुई है ताकि किसी आपदा के आने पर यह बाहर की ओर ही गिर सकें और मुख्य इमारत पर कोई भी नुकसान न होने पाए। मुख्य दरवाजे के ऊपर की ओर ये 2 छतरियां राजपूत शैली में निर्मित की गई हैं। साथ ही इस प्रवेश द्वार में ट्यूडर मेहराब का प्रयोग किया गया है जो ऊपर से नुकीली तथा दाईं और बाईं ओर दरवाजे की तरफ गोलाकार है। दक्षिणी प्रवेश द्वार की ओर यह छोटा सा सलामी दरवाजा है। इसका प्रयोग सिर झुकाकर मकबरे में प्रवेश करने के लिए बनाया गया। यह इस दक्षिणी प्रवेश द्वार का अंदर से दिखाया गया भाग है जो बिल्कुल बाहर जैसा ही दिखता है। यह दक्षिणी प्रवेश द्वार का आंतरिक हिस्सा है जो लाल बलुआ पत्थर से बना है। इसके भी मेहराबें ट्यूडर मेहराब है तथा ऊपर की ओर यह गुंबद नुमा अवश्य है, लेकिन बाहर की ओर यह गुंबद नज़र नहीं आती, अतः इसे सच्ची गुंबद नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त इसकी दीवारों पर ऊपर लेखनी भी है जो संभवतः उर्दू भाषा में है। स्पष्ट है कि यह बहुत बाद के समय में परवर्ती बादशाहों द्वारा लिखवाई गई होगी, क्योंकि मुगल शासकों की भाषा फारसी थी और जबकि यह फारसी भाषा नहीं है। इस दक्षिणी प्रवेश द्वार से बाहर निकलते ही ठीक सामने अकबर का मुख्य मकबरा नजर आता है जो 5 मंजिला है। इस मकबरे के इस ओर और उस ओर बराबर के स्क्वायर शेप में बाग बनाए गए हैं। तो एक इधर है और एक उधर की तरफ, ऐसे ही एक इधर और एक उधर की तरफ बाग बनाए गए हैं। तो 4 बाग की वजह से इसको 4 बाग पद्धति कहा गया, यानी कि केंद्र में किसी स्मारक का होना और उसके चारों दिशाओं में बागों का स्क्वायर रूप से बनाया जाना ही 4 बाग पद्धति है। इसका प्रयोग पहली बार मुगल शासक बाबर ने यूज़ किया था अपने कमल उद्यान में, लोटस गार्डन में जो धौलपुर में है, और रामबाग में भी इसका प्रयोग उसने किया था जो आगरा में ही है। तो साथियों, जल संरक्षण के लिए भी मुगल शासक बहुत अच्छे प्रयास करते हैं कि जल के माध्यम से, यहाँ फाउंटेन की जगह है, यहाँ पानी भरा होता था और यहाँ से ही फाउंटेन के माध्यम से पानी ऊपर की ओर प्रेशर के माध्यम से आता था और फाउंटेन का पानी वेस्ट ना जाए, इसलिए इस पानी को वो यहाँ पर एक छेद कर रखा है। पानी इसमें से यहाँ छेद के माध्यम से यहाँ आता था और यही फिर पूरे में बटकर पूरे जो 4 बाग हैं इसमें ये फैल जाता था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये पानी आकर स्टोर होता था और यहीं से ही ये पूरे बाग में फैलता था, जिससे कि बागवानी में मदद मिल सके। तो इस तरह से पानी से ही फाउंटेन को चलाना और साथ ही बागवानी में उसका प्रयोग करना मुगलों को बहुत अच्छे से आता था। और यहाँ पर साइड में आप देख रहे हैं मसालों के लिए भी छेद ये छोड़े गए हैं। ये कुंदे जैसी नुमा आकृति आप देख रहे हैं, ये कुंदे नुमा आकृति,
यहाँ पर ये मशाल के माध्यम से रात में उजाला किया जाता था। तो हमारे सामने अकबर का मकबरा है, महान शासक अकबर का मकबरा, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 मंजिला ये मकबरा बना हुआ है। और इसके जो पहली मंजिल है, इसके चारों कोनों पर ये एक गुम्बदनुमा आकृति बनी हुई है, और साथ ही बीच में ये संगमरमर की एक छतरी बनी हुई है। और उसके बाद ऊपर की मंजिलों की तरफ भी अगर आप बढ़ते जाएं तो हवादार इस तरह से स्थापत्य बना हुआ है। और अगर हम सबसे ऊपर की मंजिलों की बात करें तो यहाँ पर संगमरमर से बनी हुई छतरियाँ आपको दिख रही हैं, जो हिंदू राजपूत शैली का परिचय है। और अगर नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पर ये जो कमरे नुमा आकृति है, ये एक तरह से उसने प्लान करके रखा था कि उसके परिवार में जो कोई भी पीढ़ी में ख़त्म होगा तो उसको यहीं पर ही दफनाया जाएगा। लेकिन चूँकि उसकी ये मुराद पूरी ना हो सकी और कुछ एक ही जो उसके वंशज थे उनको यहाँ पर दफन किया गया। तो यहाँ पर जो इस तरह से जो कमरे नुमा आकृति आप देख सकते हैं, ये एक और 5 है, इस और 5 है, तो 10 हो गया। हर दिशाओं में 10-10 के तरीके से बना हुआ है। तो कुल मिला के 40 इस तरह के कमरे जैसे आकृति बनी हुई है। और आप देख सकते हैं केवल 3 ही भरी हुई हैं। बीच वाला तो जो गेट है वो अकबर के मकबरे के लिए है, मूल मकबरे के लिए। लेकिन जो साइड से हैं तो उनको आके देखते हैं कि आखिर किन के मकबरे हैं। के पास खड़े हैं, ये अकबर के मकबरे के जस्ट राइट साइड में है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है, यहाँ देखिए आरम्बा। तो ये अकबर की एक बेटी है आरम्बानो, और ये उसकी कब्र है। और ये चूँकि महिला कब्र का प्रतीक है इस तरह की तख्ती का होना, तो ये अकबर की जो बेटी आरम्बानो उसका कब्र है। और इस पर चूँकि फूल की आकृति भी बनी हुई है, फूल पत्ती भी बनी हुई है, और जो उल्टे कलश नुमा आकृति, फूल नुमा आकृति भी हिंदू स्थापत्य से प्रेरित है, तो ये बने हुआ है। तो कुल मिला के मकबरों में भी हिंदू मुस्लिम स्थापत्य देखा जाता है। अकबर के मकबरे के जो लेफ्ट साइड में पहली कमरा है उसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं शक्र लिखा हुआ है, शक्रुन्निसा। तो जो शक्रुन्निसा की कब्र है ये अकबर की बेटी थी। और ये जो 2 मकबरे आपको देख रहे हैं बच्चे क्योंकि कम उम्र में ही उनका इंतकाल हो गया, तो ये उनके मकबरे हैं। और यहाँ देख सकते हैं टूटी हुई आकृति होती है, ये पुरुष मकबरे की होती है, जबकि इसका तख्ती नुमा अगर आप देख रहे हैं तो ये महिला की कब्र होती है। तो बढ़ते हैं अगली कब्र की ओर। एक अकबर के मकबरे के जस्ट बगल में आपने देखा कि शक्रुन्निसा की कब्र थी, और वहाँ दारा शकोह के 2 बच्चों की। और इसके जस्ट बगल में अगर आप देखें तो ये रुपया की कब्र है, और जो बिल्कुल साफ से रखा गया है। और ये महिलाओं ने बताया कि तख्ती नुमा करती है, महिला की है। रुपया अकबर की पहली बीवी थी और उसकी कोई संतान नहीं थी। और रुपया का मकबरा आपके सामने है। और आगे बढ़ते हैं अब अकबर के मकबरे। अकबर के जो मुख्य मकबरा है उसके भीतर ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से गुम्बदनुमा और गोल्डन कलर से इसमें जो अकबर का मकबरा आगे की ओर है। तो यहाँ पर ये उकेरी गई आकृतियाँ हैं, यहाँ देख सकते हैं काफ़ी कलरफुल आकृति, कमल की आकृतियाँ, और लाल रंग से, पीले रंग से, ये काफ़ी कुछ यहाँ रंगीन टाइल्स का यूज़ किया गया है। साथ ही इसमें सोना भी लगा हुआ इस तरह था। और क्योंकि आप तालाब भी आप देख रहे हैं तो आपको मालूम हो कि 1688 में राजा राम जाट एक जमींदार थे, और उन्होंने वो भरतपुर के थे, तिलपत के जमींदार थे भरतपुर के। और उन्होंने आकर औरंगजेब के काल में 1688 में इस मकबरे को लूटा था। तो यहाँ पर उन्होंने एक आग जलाकर इसमें सोना पिघलाया और उसको ले गए। उसके बाद अंग्रेजों ने भी यहाँ से सोना ले गए। अब तो केवल गोल्डन कलर की पॉलिश यहाँ कर दी गई है। तो ये एक जाट और मुगल जो संघर्ष है उसकी भी गाथा यह मकबरा गाता है। तो ये अब तो केवल यहाँ ईश्वर के अवतार है 100 नामों के अलावा, और एक जो समन्वयकारी जो स्थापत्य है वही आपको देखने को मिलता है। और बढ़ते हैं आगे मकबरे की ओर। और ये उनके ऊपर बना हुआ एक स्मारक है, और ये आप देख सकते हैं। और यहाँ काफ़ी इको योजना भी है, कलश मात्र जिसमें घी पर रख के यहाँ पर रोशनी की जाती है।
अब मकबरे से बाहर आ चुके हैं। साथी, जैसा कि आपको बताया था कि अकबर के मकबरे के बिल्कुल इस तरह से 5 इधर और 5 उधर की तरफ, यानी कि 10 मकबरों को बनाए जाने का स्थान है। लेकिन यहाँ जो आगे से बड़ी जालियाँ थी, अंग्रेज निकाल कर ले गए और 1905 में जब कर्जन ने प्राचीन स्मारक अधिनियम पारित किया तो उसकी देख रेख के माध्यम से यहाँ जितना भी सोना या जो जालियाँ लगी थी महत्वपूर्ण जो मूल्य थी वो निकाल कर ले गए और खुला हुआ आंगन बरामदा जैसा आपको दिख रहा है। तो इसकी भी कुछ मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। ये टेलीफोनिक व्यवस्था भी बताते हैं कि किस तरह से आवाज़ गूंजती है। इसका मुख्य कारण आपको पता है, ऊपर गुम्बद है, उसके उतना ही नीचे यहाँ पर ये खोखला है और अंदर की ओर यहाँ पर स्पेस है, इस वजह से पूरी आवाज़ गूंजती है। हेलो, मेरा नाम सूर्य प्रकाश है। हेलो, मेरा नाम सूर्य प्रकाश है। मैं आगरा से मकबरे से आया। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक आवाज़ गूंजती हुई वो वहाँ टकराती है और वहाँ से ही चारों ओर फैलती है। तो ये एक साइंस का एक करिश्मा है जो आपको इस मकबरे में दिखेगा। और यहाँ भी आप देख सकते हैं एक पोली जगह है, खोखला है अंदर की ओर। अगर आप यहाँ मारेंगे तो एक आवाज़ गूंजेगी, मतलब कि साइड में ये इधर नहीं है तो ये खोखला होने की वजह से ये गूंज पूरे में जाती है। ये एक साइंटिफिक तो साथियों, जैसे कि आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसी तरीके की स्ट्रक्चर ये चारों कोनों पर बनी हुई है, लेकिन ये एक नकली प्रवेश द्वार मान के चलिए, क्योंकि यहाँ से ना तो कोई एंट्री होती है ना ही कोई एग्जिट है। और ये आप इस ओर और जस्ट मकबरे के राइट साइड में और पीछे की ओर, तो ये 3 साइड में जो है प्रवेश द्वार, ये एक तरह से फॉल्स है। ये केवल डिज़ाइन एक सिमेट्री बनाने के लिए दिए गए हैं। और जो साउथ वाला गेट है जिससे आना जाना ही रहता है। और चूँकि जो फव्वारा फाउंटेन वाली व्यवस्था है वो इस ओर भी है। आप देख सकते हैं जो नालियाँ बनी हुई हैं, ये इसी तरीके से पानी पीछे दिए गए फव्वारे से पीछे इस फव्वारे के पानी से ही यहाँ की पूरी सिंचाई नाली व्यवस्था के माध्यम से। साथियों, आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। साथ ही किसी अन्य टॉपिक पर आप अगर कोई वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख भेजें। धन्यवाद।